नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं देवेंद्र चौधरी एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्यों के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे लीलाएं। लीलाओं में हमने पढ़ी रामलीला, रासलीला, उसके बाद में रासधारी लीला, रासमंडल, गौर लीला एवं धनुष लीला। उसके बाद में हमने शुरू किए थे रमतें। रमतों में हम पढ़ चुके थे जैसलमेर की रमत, बीकानेर की रमत एवं रावलों की रमत। उसके बाद में हमने पढ़ी स्वांग कला या बहुरूपिया कला। स्वांग स्वांग कला के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। स्वांग या बहुरूपिया कला, जिसके प्रवर्तक मंकी मैन के उपनाम से प्रसिद्ध जानकी लाल जी भांड जो भीलवाड़ा के हैं, एवं स्वांग या बहुरूपिया कला के वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार परशुराम जी जो केलवा के निवासी है। उसके बाद में हमने पढ़ी रमतें। रमतों में हमने पढ़ी जैसलमेर की रमत। जैसलमेर की रमतों में सबसे लोकप्रिय रमत कौन सी है, तो तेज कवि द्वारा रचित स्वतंत्र भावनी, जो उन्होंने 1943 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को भेंट की थी। उसके बाद में हमने पढ़ी बीकानेर की रमत। बीकानेर की रमत में जो अमर सिंह की रमत है वो देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत है। उसके बाद में हमने पढ़ी बीकानेर की रमत फक्कड़दाता की रमत के साथ शुरू होती है, एवं फागू जी महाराज की रमत है वो लावणियों हेतु प्रसिद्ध है। इसके बाद में आज हम शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नाट्य के अंतर्गत तमाशा। तमाशा तमाशा लोक नाट्य। सबसे पहले देखते हैं तमाशा नाट्य है जो तमाशा लोक नाट्य, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है अपने जयपुर का। तमाशा लोक नाट्य जयपुर, राजस्थान का राजधानी शहर जयपुर, जिसको गुलाबी नगरी भी कहते हैं। तमाशा कला की शुरुआत या तमाशा नाट्य की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में, या यूं कहें कि राजस्थान में जयपुर में सबसे पहले जो तमाशा लोक नाट्य ये कब प्रस्तुत किया गया, तो ये प्रस्तुत किया गया था 1594 ईस्वी में। राजस्थान में सर्वप्रथम तमाशा कब प्रस्तुत किया, तो 1594 ईस्वी में राजा मानसिंह जी फर्स्ट, मानसिंह प्रथम के काल में कौन सा तमाशा प्रस्तुत किया गया था, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार की जो नाटिकाएं होती है वो अलग अलग तमाशे होते हैं, उसमें से कौन सा तमाशा प्रस्तुत किया गया, तो मोहन कवि द्वारा रचित, मोहन कवि द्वारा रचित धमक मंजरी नामक, धमक मंजरी नामक जो तमाशा था वो प्रस्तुत किया गया। राजस्थान में प्रथम बार तमाशा 1594 ईस्वी में मानसिंह फर्स्ट के काल में मोहन कवि द्वारा रचित धमक मंजरी। इसके बाद में अगर तमाशा कला की वास्तविक शुरुआत की बात करें, तो तमाशा की वास्तविक शुरुआत, तमाशा की वास्तविक शुरुआत तो ये कब मानी जाती है, तो ये सवाई प्रताप सिंह जी के समय मानी जाती है। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के समय इसकी शुरुआत किसने की थी, तो बंशीधर जी भट्ट ने की थी। तमाशा कला की वास्तविक शुरुआत या वास्तविक अगर इसका प्रारंभ काल देखें, तो ये सवाई प्रताप सिंह जी का काल, जो आमेर जयपुर के राजा थे। और इनके प्रवर्तक की बात करें, तमाशा कला के प्रवर्तक, वास्तविक प्रवर्तक की बात करें तो बंशीधर भट्ट थे, और ये सवाई प्रताप सिंह जी थे। ये अपन इतिहास में आपको, जो ओम प्रकाश जी सर आपको इतिहास पढ़ाते हैं, वो इतिहास में राजवंश के टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे कि इनके एक महत्वपूर्ण, इनके 22 गुणी दिनों की टीम रहती थी, जिसको गंधर्व बाईसी कहते थे, गंधर्व बाईसी। जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के राज दरबार में 22 गुणीजनों की टीम रहती थी, जिसको गंधर्व बाईसी कहा जाता था। ठीक है, तो राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। 1594 ईस्वी में मानसिंह फर्स्ट के काल में सर्वप्रथम तमाशा मोहन कवि द्वारा रचित धमक मंजरी प्रस्तुत किया गया। तमाशा कला की वास्तविक शुरुआत की बात करें तो सवाई प्रताप सिंह जी के समय बंशीधर भट्ट द्वारा की गई, और इसमें उस्ताद परंपरा, जो प्रमुख कलाकार होते हैं उनको उस्ताद कहते हैं। तो तमाशा कला में उस्ताद परंपरा शुरू किसने की, उस्ताद परंपरा, तो ये फूल जी भट्ट ने की, फूल जी। ठीक है,
तमाशा कला में उस्ताद परंपरा फूलजी भट्ट जी ने शुरू की थी। ठीक है, जो कलाकार होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो हाशिएला। तमाशा कला के कलाकारों को हाशिएला या नुनामा कहते हैं। तमाशा कला के कलाकारों को हाशिएला या नुनामा कहते हैं। और बाकी के जो काफी सारे लोक नाट्य है जो रात में प्रदर्शित होते हैं, लेकिन तमाशा दिन में प्रदर्शित होता है। दिन में प्रदर्शित होने वाला नाट्य, दिन में प्रदर्शित होने वाला लोक नाट्य कौन सा है, तो ये है तमाशा। इसके बाद में बात करें, इसमें जो महिला पात्र होते हैं, महिला पात्र की भूमिका कौन निभाते हैं, तो महिला पात्र की भूमिका महिलाएं निभाती है। कई सारे ऐसे लोक नाट्य हैं जिसमें अगर महिला पात्र की भूमिका निभाने की जरूरत पड़ती है तो पुरुष महिला के वेश में भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा में ऐसा नहीं है। तमाशा में अगर कहीं महिला की जरूरत पड़ती है तो महिलाएं खुद अपना भाग लेती है। ठीक है, ये दिन में होने वाला एक लोक नाट्य है और महिला की भूमिका महिलाएं निभाती है। इसके बाद में बात करें, ये ध्रुपद गायन गायकी, जो गायन के आगे अपन संगीत पढ़ेंगे, उसके बाद गायन की शैलियां पढ़ेंगे, उसमें एक आएगी ध्रुपद गायकी, ध्रुपद गायन शैली या ध्रुपद गायकी एवं एक जयपुरी ख्याल, ख्याल लोक नाट्य। इसके बाद में हम ख्यालें पढ़ेंगे, ख्याल लोक नाट्य में एक आएंगे जयपुरी ख्याल। तो जयपुरी ख्याल एवं ध्रुपद गायकी का ये मिश्रण है। ये जो तमाशा लोक नाट्य है ये ध्रुपद गायकी एवं जयपुरी ख्याल का मिश्रण है। इसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो हारमोनियम, हारमोनियम एवं तबला, ये वाद्य यंत्र इसमें प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो हमने आज बात करी राजस्थान के लोक नाट्य के अंतर्गत तमाशा लोक नाट्य की। तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत 1594 ईस्वी में राजा मानसिंह फर्स्ट के काल में हुई थी, जो मोहन कवि द्वारा रचित धमक मंजरी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में इसकी वास्तविक शुरुआत की बात करें तो सवाई प्रताप सिंह जी के समय बंशीधर जी भट्ट ने इनकी शुरुआत की थी एवं सवाई प्रताप सिंह जी के राज दरबार में 22 गुणीजनों की टीम रहती थी जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता था। और तमाशा दिन में प्रयुक्त होता है, महिला पात्रों की भूमिकाएं महिला निभाती है। हम इसके बाद में हमने बात करी इसके कलाकारों को हाशिएला या नुनामा कहते हैं एवं उस्ताद परंपरा फूलजी भट्ट ने शुरू की थी। ठीक है, तो तमाशा लोक नाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है एवं जयपुर के अलावा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर के अलावा ये मेवात क्षेत्र में भी आयोजित होता है। मेवात क्षेत्र कौन सा, तो अलवर एवं भरतपुर का क्षेत्र। वर्तमान में नए जिले बनने के बाद में खैरतर, तेजारा, कोटपतली, बहरौड़ का भी भाग इसमें आता है। डीग, भरतपुर और अलवर ये आसपास का क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। मेवात क्षेत्र को मेवात क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेव जाति का निवास था, इस कारण इसे मेवात क्षेत्र कहते हैं। जयपुर के अलावा ये मेवात क्षेत्र का भी प्रसिद्ध है एवं ये ध्रुपद गायकी एवं जो जयपुरी ख्याल है इसका मिश्रण है। ठीक है, इसके अब आगे कलाकारों की बात करते हैं। कलाकारों की बात करते हैं तो गोहरा जान का नाम सबसे पहले आता है। गोहरा जान, गोहरा जान महिला कलाकार। ठीक है, तमाशा की महिला कलाकार। इसके बाद में बंशीधर जी भट्ट, बंशीधर भट्ट एवं वासुदेव भट्ट। ठीक है, इसके कलाकारों की बात करें तो गोहरा जान जो महिला कलाकार है, इसके अलावा ब्रजपाल भट्ट, वासुदेव जी भट्ट एवं बंशीधर जी भट्ट। एवं इसमें कुछ प्रमुख तमाशों की हम बात करते हैं। तमाशा कला के अंतर्गत जो प्रयुक्त होने वाले तमाशा, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार की जो छोटी छोटी नाटिकाएं होती है उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें एक हीर रांझा, हीर रांझा, जोगी जोगन, जोगी जोगन, ये इसकी छोटी छोटी नाटिकाएं हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं गोपीचंद का तमाशा, गोपीचंद का तमाशा, गुड्डू भाई, गुड्डू भाई, छेल पणिहारी, बात की तमाशा लोक नाट्य के अंतर्गत इसके कलाकारों की, तो इसके कलाकार गोहरा जान महिला कलाकार है, वासुदेव जी भट्ट, ब्रजपाल जी भट्ट एवं बंशीधर जी भट्ट। हीर रांझा एवं झुटन मियाँ भी आ जाए, झुटन मियाँ
ये इसके तमाशे हैं। तमाशों के अंतर्गत झुट्टन मियाँ, हीर रांझा, जोगी जोगण, गोपीचंद का तमाशा, गुड्डू भाई एवं छेल पनियारी। ठीक है, तो तमाशा लोक नाट्य हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम इसको मानसिंह फर्स्ट के काल में प्रस्तुत किया गया था, जो मोहन कवि द्वारा रचित धमक मंजरी था। उसके बाद में इसकी वास्तविक शुरुआत की बात करें तो सवाई प्रताप सिंह जी के काल में हुई थी, बंशीधर जी भट्ट द्वारा शुरू की गई थी। बाद में हम पढ़ेंगे ख्याल लोक नाट्य। ख्याल लोक नाट्य, ख्याल क्या होता है? तो मन में उत्पन्न विचारों को, मन में उत्पन्न विचारों को रंगमंच पर प्रदर्शित करना। मन में उत्पन्न विचारों को रंगमंच पर प्रदर्शित करना। ठीक है, ये ख्याल ख्याल लोक नाट्य क्या है? तो मतलब इसमें ज्यादा कुछ कोई फिक्स नहीं है, रूल वगैरह इसमें नहीं होते हैं, और इसमें मतलब ऐसे ही एक स्थल बनाया जाता है। स्थल को क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। ख्याल का एक अखाड़ा बनाया जाता है, जो स्थल होता है वहां पर ये खेलते हैं, एवं इस जो नाट्य है इसमें कुछ नाटिकाएं वो दिखाते हैं एवं प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मुख्य सूत्रधार या जो मुख्य इसमें हलकारा, इसका एक मुख्य सूत्रधार होता है, एवं जो इसमें पात्र होते हैं, ख्याल में शामिल पात्रों को क्या कहते हैं? तो ख्यालिया कहते हैं। ठीक है, और प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार को क्या कहते हैं? तो उस्ताद कहते हैं। ठीक है, तो मन में उत्पन्न विचारों को रंगमंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो ख्याल कहलाता है। इसमें हलकारा मुख्य सूत्रधार होता है, एवं इसके स्थल नहीं दल होते हैं, जो दल मतलब समूह, जो मतलब दो समूह है तो दो समूह द्वारा नाट्य दिखाई जाते हैं, उसमें दल को क्या कहते हैं? तो अखाड़ा कहते हैं। मुख्य सूत्रधार इसका होता है हलकारा। इसके बाद में पात्र होते हैं ख्यालिया, एवं प्रमुख कलाकार को क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। इसमें कई प्रकार के हम ख्यालें पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे कुचामणी ख्याल है, और अन्य कई प्रकार के है, जैसे तोर्रा कलंगी ख्याल है, और चिड़ावा की ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, बीकानेरी ख्याल है, और कई प्रकार की किशनगढ़ी ख्याल वगैरह कई प्रकार की ख्याल है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते, सबसे पहले हम देखते हैं कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल है, इसका मतलब इसमें पहले पता चल रहा है कि कुचामनी ख्याल है, कुचामन यानी डीडवाना कुचामन जो जिला है, वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिला, पहले ये नागौर में था, वर्तमान में कुचामन खुद जिला बन चुका है। कुचामन डीडवाना जिला है, यहाँ की ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक कौन थे? तो लच्छी राम जी थे। लच्छी राम जी कहाँ के थे? तो बूढ़सू गांव नागौर। बूढ़सू गांव नागौर। ठीक है, कुचामनी ख्याल, इसके प्रवर्तक लच्छी राम जी। लच्छी राम जी कौन थे? तो गुर्डा जाति के मेघवाल थे। ठीक है, तो कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है डीडवाना कुचामन की। इसके बाद में बात करें, कुचामनी ख्याल है, इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें, लोकगीतों की प्रधानता होती है, इसमें लोकगीतों की प्रधानता एवं खुले मंच पर इसका मंचन होता है। लोकगीतों की प्रधानता, स्त्री पात्रों की भूमिका, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, पुरुष निभाते हैं। तमाशा में स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाते हैं? तो स्त्रियां खुद निभाती है। एवं ख्याल, इसमें जो कुचामनी ख्याल है, इसमें जब स्त्री निभाने की बारी आती है तो पुरुष स्त्रियों का वेश धारण करके इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद में बात करें, इसका स्वरूप ओपेरा जैसा है। स्वरूप ओपेरा, ओपेरा क्या होता है? वाद्य यंत्र नहीं, गायन युक्त नृत्य। इसका स्वरूप ओपेरा के समान है। ठीक है, गायन युक्त नृत्य, यानी इसमें गीत भी गाए जाते हैं, वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। इसके बाद में वाद्य यंत्र की बात करें, वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र कौन से? तो ढोल,
ढोल ढोलक। अब आप कहोगे कि ढोल और ढोलक एक ही होते हैं, एक ही नहीं होते हैं। ढोल बड़ा होता है एवं ढोलक छोटा होता है, ठीक है। एवं इसके बाद में नगाड़ा एवं शहनाई। ठीक है, कुचामणी ख्याल के बारे में हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो लोकगीतों की प्रधानता होती है, खुले मंच पर इसका मंचन होता है, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं स्त्रियों का वेश धारण करके। इसके बाद में इसका स्वरूप ओपेरा जैसा है, जिसमें गायन युक्त नृत्य, ठीक है। इसके बाद में इसमें वाद्य यंत्र तो ढोल ढोलक नगाड़ा एवं शहनाई। इसका जो प्रदर्शन स्थल होता है, कुचामणी ख्याल का जो प्रदर्शन स्थल होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कुचाकड़ा कहते हैं, कुचाकड़ा। इसके बाद में इसके जो पात्र होते हैं, इसमें 3 प्रकार के पात्र होते हैं, जिसमें राजा रानी एवं जोकर। इसमें 3 प्रकार के पात्र होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी पात्र की बात करें तो वो होता है रानी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कुचामनी ख्याल है उसका सबसे जो फेमस या जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र कौन है, तो वह होता है रानी, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के पात्र होते हैं, राजा रानी और जोकर। सबसे महत्वपूर्ण पात्र की बात करें तो वह है रानी, ठीक है। अब इसके कलाकारों की बात करते हैं। राज एवं बंशीधर। उगमराज एवं बंशीधर इस कला के, इस ख्याल के जो कलाकार है। इसके बाद में बात करें जो लच्छी राम जी थे, जिन्होंने कुचामणी ख्याल की शुरुआत किया, इसके प्रवर्तक। इन्होंने 25 प्रकार की ख्यालें लिखी थी, 25 प्रकार की ख्यालें लिखी, जिसमें से अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो राव रेडमल, मीरा मंगल एवं गोगा चौहान। गोगा चौहान, राव रेडमल, मीरा मंगल, ये इनकी प्रमुख जो ख्यालें हैं वो हैं, ठीक है। जो लच्छी राम जी थे, इन्होंने 25 प्रकार की ख्यालों की रचना की, जिसमें से महत्वपूर्ण राव रेडमल और मीरा मंगल और गोगा चौहान, ये 3 है। इसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने कुचामणी ख्याल के बारे में बात कर ली है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कुचामन सिटी जो डिडवाना कुचामन जिले में है, वहां की ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसका आयोजन होता है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी, जो बुढ़सू गांव नागौर के थे, गुर्डा जाति के मेघवाल थे। इसके बाद में हमने इसके पात्रों की बात की। 3 पात्र शामिल होते हैं, जिसमें राजा रानी एवं जोकर, ठीक है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण पात्र होता है वह होता है जोकर। इसके बाद में इसकी विशेषताओं की बात की। विशेषताओं में इसकी विशेषताएं सबसे महत्वपूर्ण, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं एवं इसका जो स्वरूप है वो ओपेरा जैसा होता है, इसमें नृत्य युक्त गायन। वाद्यंत्रों की बात की, इसमें सारंगी, ढोल ढोलक शहनाई, सारंगी ये वाद्य यंत्र, शहनाई वगैरह ये प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में हमने बात की इसका, इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। और इसमें जो कोचाकड़ा इसका स्थल होता है एवं इसमें पात्र राजा रानी और जोकर होते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हमने बात की उगमराज एवं बंशीधर। इसके बाद में हम नेक्स्ट ख्यालों के अंतर्गत हम दूसरे नंबर पर देखते हैं चिड़ावा ख्याल। चिड़ावा ख्याल, चिड़ावा ख्याल या इसी का अन्य नाम शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल पूछे या चिड़ावा ख्याल पूछे, दोनों एक ही है, ठीक है। चिड़ावा ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चिड़ावा स्थान कहाँ है, तो चिड़ावा स्थान है झुंझुनू में। झुंझुनू में चिड़ावा स्थान पर ये इसका आयोजन होता है। हम शेखावटी पूरे क्षेत्र में ये आयोजन इसका होता है, इसलिए ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो शेखावटी पूरे क्षेत्र की मान सकते हैं। इसके प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक कौन थे, तो नानूराम जी चिड़ावा। नानूराम जी चिड़ावा द्वारा रचित ख्यालों में से प्रमुख ख्यालों की हम बात करते हैं, तो इनकी प्रमुख ख्यालें हो जाएगी ढोला मरवण, ढोला मरवण, जयदेव, जयदेव कलाली, रांझा, ठीक है। ये नानूराम जी चिड़ावा थे जो इस ख्याल के
चिड़वा ख्याल के प्रवर्तक थे। इनके द्वारा रचित ख्यालों में से सबसे महत्वपूर्ण देखें तो ढोला मरवण, जयदेव कलाली, हीर रांझा, ये इनके द्वारा रचित जो कुछ ख्याल है। इसके जो प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था, चिड़वा ख्याल को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया था? दूलिया राणा। दूलिया राणा, दूलिया राणा ने इन्हें प्रसिद्धि दिलाई थी। दूलिया राणा थे ये नानूराम जी के शिष्य थे। ठीक है, तो हमने बात की चिड़वा ख्याल के बारे में। चिड़वा ख्याल चिड़वा झुंझुनू की प्रसिद्ध है एवं शेखावटी ख्याल भी इसका उपनाम है। इसके प्रवर्तक थे तो प्रवर्तक नानूराम जी चिड़वा थे और इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य दूलिया राणा ने किया। तो लोक नाट्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे ख्याल। ख्याल के बारे में हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने नंबर 1 पर पढ़ी कुचामणी ख्याल, जिसके प्रवर्तक लच्छीराम। सेकंड नंबर पर चिड़वा ख्याल, जिसके प्रवर्तक नानूराम जी चिड़वा। इसके बाद में नेक्स्ट ख्याल पढ़ते। तीसरे नंबर पर हम पढ़ते अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मुंडावर। मुंडावर पहले अलवर में था, वर्तमान में खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा जिले में स्थित है। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे अली बख्श जी। अली बख्श जी ने खुद के नाम पर नाम रखा अली बख्शी ख्याल। और अली बख्श जी का एक उपनाम है मेवात, अलवर के रसखान। अलवर के रस खान, अलवर के रसखान के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? तो अली बख्श जी है। इसके बाद में हम बात करें ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मेवात क्षेत्र यानी अलवर, भरतपुर है उसके आसपास का क्षेत्र। उम्मीद करता हूँ आज की सारी क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। और आज हमने पहले पढ़ा तमाशे, तमाशे के बाद में हमने पढ़ी ख्यालें, चिड़वा ख्याल, अली बख्शी ख्याल एवं कुचामनी ख्याल। 3 ख्यालें पढ़ चुके हैं। बाकी की ख्यालों की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने प्यारे परिवार बारहवीं क्लासेज के साथ। धन्यवाद।